अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नूर ज़ैन नॉलेज। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहें। आइए देखते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, लैलतुल क़द्र को कैसे तलाश करें? शब क़द्र वो नेमत है जिसकी इबादत 1000 महीना की इबादत से अफजल है। अल्लाह ताला इस शब मुबारक के बारे में फरमाता है, यकीनन हमने इसे शब क़द्र में नाजिल फरमाया। तुझे क्या मालूम कि शब क़द्र क्या है? शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग लैलतुल क़द्र को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ईमान के साथ सवाब की नीयत से शब क़द्र में क़याम किया, अल्लाह ताला की इबादत की, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो महीना तुम पर आया है, इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इसकी सआदत हासिल करने से महरूम रहा, वो हर भलाई से महरूम रहा। नीज़ फरमाया, लैलतुल क़द्र की सआदत से सिर्फ बदनसीब ही महरूम किया जाता है। हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में बाकी दिनों की निस्बत इबादत में ज़्यादा कोशिश फरमाते थे। हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन शुरू होते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते, कमर कस लेते, रातों को जागते और अपने अहलो अयाल को भी जगाते। हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर मैं शब क़द्र को पालूं तो कौन सी दुआ पढ़ूं? नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो, या अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करना पसंद करता है, लिहाजा मुझे माफ़ फरमा। नाज़रीन, लैलतुल क़द्र की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, यानी ऐ अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है और माफ़ करने को पसंद करता है, मुझे भी माफ़ कर दे। नाज़रीन, शब क़द्र की अलामात निशानियों की बात करें तो शब क़द्र की सुबह को सूरज के बुलंद होने तक उसकी शुआ नहीं होती, वो ऐसे होता है जैसे थाली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन शब क़द्र को याद रखता है? इसमें जब चाँद निकलता है तो ऐसे होता है जैसे बड़े थाल का किनारा। शब क़द्र आसान और मुअतदल रात है जिसमें न गर्मी होती है और न सर्दी। उस सुबह का सूरज इस तरह तुलू होता है कि उसकी सुर्खी मध्यम होती है। हज़रत उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से शब क़द्र के बारे में दरियाफ़्त किया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के आखिर के अशरे की ताक रातों में है। जो शख्स ईमान के साथ सवाब की नीयत से इस रात में इबादत करे, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। नाज़रीन, वो रात खुली हुई चमकदार होती है, साफ शफाफ, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडी, बल्कि मुअतदल, गोया कि इसमें चांद खुला हुआ है। नीज़ उसकी अलामात में से ये भी है कि उसके बाद की सुबह को आफताब बगैर शुआ के तुलू होता है, ऐसा बिल्कुल हमवार टिकिया की तरह होता है जैसा कि 14वीं रात का चांद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर न्यू नॉलेज के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।